तेजी के साथ बढ़ता हुआ वक्त अपने साथ टेक्नोलॉजी को भी जदीद तरीन करते चले जा रहा है और इस टेक्नोलॉजी भरे दौर में लोगों को ऑनलाइन रोजगार के मौके बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। हर एक बंदे की कोशिश है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी न किसी पे कहीं ना कहीं पे रहकर काम करे और अपने घर का जो रोजगार है उसको ऑनलाइन मार्केट के थ्रू से बेहतर कर सके। जैसे जैसे ऑनलाइन मार्केट में डेली बेसिस पे काम बढ़ते चला जा रहा है, जितने भी बिजनेस हैं सारे के सारे ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसी तरह लोगों का जो रुझान है वो भी गुजरते वक्त के साथ साथ ऑनलाइन मार्केट की तरफ बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है। बस इसी चीज का फायदा उठाते हुए कुछ लोग मार्केट में बहुत ही ज्यादा सरगर्म हैं और वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज करके बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जैसे गलत फहमियों में घिरे हुए लोग चंद पैसों की लालच में आके अपना काफी हद तक नुकसान ऑनलाइन मार्केट के थ्रू से करवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही अहम मौजू पर है। इस टॉपिक पर वीडियो में बहुत पहले से ही बना देना चाहता था। मैं ऑलरेडी एक दो वीडियोस में मैंने इस चीज के बारे में आगाह किया था। स्पेशल मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस किस तरह से लोग जो है आपके साथ स्कैम करते हैं और आप मार्केट में रह के काम नहीं कर सकते, चाहे वो फेसबुक हो या चाहे कोई और प्लेटफॉर्म हो। आजकल के दौर में काम इतना ज्यादा बढ़ गया है, हर एक बंदे की कोशिश यही है कि हम किसी न किसी तरह से पैसे कमा के अपना जो रोजगार है उसको बेहतर कर सके। वो फिर हलाल और हराम में फर्क को वाजिया नहीं रखते, उनको बस इस चीज से गरज होती है कि हमारा फायदा हो रहा है और हमारा फायदा ही होना चाहिए। वो ये नहीं देखते कि सामने वाला किस हालत में है, किस तरह से काम कर रहा है, या उससे अगर मैं पैसे ले रहा हूँ उसके साथ मैं स्कैम कर रहा हूँ तो उसके साथ बाद में क्या होगा या उस बंदे पर क्या गुजरेगी। ये सारी चीजें सोचे बिना बहुत सारे लोग मार्केट में इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को अपने जाल में फंसा के अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। आज के इस टॉपिक को आप लोग मिस ना कीजिएगा, बिल्कुल मुख्तसर सी वीडियो होगी, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग लेंथी वीडियोस को पसंद नहीं करते। तो काइंडली इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि आप लोगों के जहनों में बैठ जाएं और आप मार्केट में काम करने से पहले, एंट्री लेने से पहले इन चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से आगाह हो सकें। अगर ऑनलाइन मार्केट की बात करते चलें तो हमें डिफरेंट तरह की ऑनलाइन फील्ड्स मिलती हैं। हर एक रिलेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम हो रहा है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिन पर हमें सर्विसेज वगैरह देखने को मिलती हैं। बहुत सारे लोग एज ए रीसेलर या एज ए मार्केटर काम करना पसंद करते हैं, एज ए फ्रीलांसर मार्केट में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कि मार्केट में एंट्री लेते हैं, नए लोग होते हैं, उनके साथ कुछ जो लोग हैं वो स्कैम कर जाते हैं और अगर वो लोग उनसे बचना चाहें भी तो भी वो नहीं बच सकते। अब फर्ज करें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, ये समझ लें कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं जिसको आप लोग जीबीओ भी बोलते हैं या गेस्ट पोस्टिंग बोलते हैं। इसके रिलेटेड फेसबुक पर काफी सारे ग्रुप्स हैं। काफी सारे ग्रुप्स जो हैं हमें सैकड़ों की तादाद में देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन कर रखे हैं। वहां पर आए दिन किसी ना किसी बंदे के साथ स्कैम होता है। आप हमारे ऑफिशियल जो ग्रुप है लर्न विद जिल्ली के नाम से, आप उसका विजिट करके देखें, वहां पे भी किसी बंदे ने पोस्ट शेयर की है, वो भी बता रहा था कि मेरे साथ किसी ने स्कैम कर दिया है। इसी तरह आए रोज हमें काफी सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। आए दिन किसी न किसी बंदे के साथ स्कैम हो रहा, कोई ना कोई बंदा जो है पैसे लेके भाग जाता है किसी न किसी तरह से। और मुझे यकीन है इस बात का कि आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ये स्कैम हो चुका है, जो कि किसी न किसी स्कैम का हिस्सा बन चुके हैं। चाहे वो किसी यूट्यूबर के थ्रू से हो, चाहे वो ऑनलाइन मार्केट में किसी बंदे ने आपके साथ किया हो, या फेसबुक के थ्रू से हुआ, या लिंक्डइन पर आपके साथ किसी बंदे ने स्कैम किया हो। अब स्कैम किस तरह से होता है, जो नए लोग होते हैं वो मार्केट में एंट्री तो करते हैं लेकिन उन्हें बेसिक चीज़ों का पता नहीं होता और वो बहुत सारा अपना जो नुकसान है वो करवा बैठते हैं। सबसे पहला तो आप लोगों के सामने पॉइंट एक ये रखूंगा कि आप लोगों की एक जो गलत फहमी वो ये है कि हम लोग एडमिन जो वेंडर्स हैं उनके साथ हम कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। अब आप लोग वेंडर्स और एडमिन के साथ कॉन्टैक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि वेंडर जो हैं वो आपको ज्यादा प्राइस में वेबसाइट दे रहे होते हैं। यहाँ पर मैं पॉइंट अपना क्लियर करूंगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, तो आपने ध्यान से इस बात को सुनना है। ज़्यादातर हमारे जो लोग हैं वो मार्केट में कोशिश ये करते हैं कि फेसबुक पर जाएं, वहाँ से हम साइट्स लेंगे और वहाँ पर हमें जो साइट्स मिलेंगी वो क्या होंगी, कम प्राइस में। और अगर हम वही साइट क्या करेंगे, एक वेबसाइट के ओनर से लेंगे जो उस वेबसाइट का मालिक है, अगर उससे हम प्राइस पूछेंगे तो वो हमें प्राइस क्या बताएगा, डबल प्राइस बताएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लालच में आके फेसबुक से साइट्स ले लेते हैं या फेसबुक पर फर्ज करें उस साइट को शेयर करते हैं, किसी ग्रुप में पोस्ट एक लगाते हैं कि हमें इस वेबसाइट की ज़रूरत है। अब आप लोग यही फ़र्ज़ कर लें कि एक वेबसाइट आपको वेंडर से मिल रही है $100 की, वही एक चीज़ है वो आपको फेसबुक पर कितने में मिल रही है, $20 या $30 में। अब कोई भी बंदा है वो $100 तो पे करेगा नहीं, वो क्या करेगा, $30 की तरफ ही जाएगा। तो आप लोग भी क्या करते हैं
इसी चीज़ की तरफ आ जाते हैं। आप ये $100 को स्किप करके अब $30 की तरफ चले जाते हैं और आप लालच में आके अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं, उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। अब होता क्या है, फ़र्ज़ करें आप क्लाइंट ने आपको एक वेबसाइट शो करवाई है, आप क्लाइंट को ईमेल वगैरह कर रहे हैं और आपने ईमेल के साथ अपनी वेबसाइट सब कुछ अटैच किया। क्लाइंट आप फ़र्ज़ करें एक वेबसाइट पे आपको ऑर्डर दे देता है। बेशक क्लाइंट जो है जितने में आपको एक ऑनर, वेबसाइट का जो ओनर है उससे आपको वेबसाइट मिल रही है, एक आर्टिकल मिल रहा है फ़र्ज़ करें $100 में मिल रहा है, तो आपने क्लाइंट से आर्टिकल जो 150 में लिया है। अब देखें $100 में पीछे से मिल रहा है, आपने 150 में क्लाइंट से क्या ले लिया, आर्टिकल ले लिया। यहाँ पर आपको 150 में से भी क्या $50 बच रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपने पैसों को बचा लें। तो हम पैसे बचाने के चक्कर में फेसबुक पर चले जाते हैं, वहाँ पर हम जाके ग्रुप से एक पोस्ट शेयर करते हैं जिसमें मैंशन किया होता है कि हम इस वेबसाइट की ज़रूरत है और जो मेरा बजट है वो कितना $20 या $25। इतना जब हम मैंशन करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट करते हैं नीचे, वो कहते हैं कि इनबॉक्स में या मुझे इनबॉक्स में क्या करो, मैसेज करो। और कुछ जो लोग हैं वहाँ पर नीचे प्राइस मेंशन कर देते हैं, कहते हैं कि $30 क्या होगी, फाइनल होगी। अब वो जिस बंदे ने पोस्ट शेयर की होती है वो जाता है जी हर एक के साथ डील करता है, जिसके पास से जो प्राइस है, सब जो बंदा प्राइस सबसे कम दे रहा है। अब एक वेंडर है वो क्या $100 में साइट दे रहा है जिस बंदे की अपनी जाती वेबसाइट है। अब एक ऐसा बंदा जो रीसेलर है वो क्या है, वो वेबसाइट दे रहा है $20 में, वो कितने में दे रहा है। अब ओनर वेबसाइट $100 में दे रहा है और जो रीसेलर है वो कितने में दे रहा है, $20 में। यहाँ पर हमें ये जो चीज़ें समझनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लालच में आके उसको आर्टिकल सेंड कर देते हैं। जब हम उसको आर्टिकल भेजते हैं तो आगे से वो क्या कहता है, पहले आप एडवांस में पेमेंट करो, एडवांस में पेमेंट करो, उसके बाद मैं आपका आर्टिकल जो है वो लगा के दूंगा। तो बहुत सारे जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्या करते हैं, पेमेंट उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। कोई जैज़ कैश कर देता है, इजी। फेसबुक पर ऐसे ही होता है, पेमेंट जो जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी बैंक के थ्रू से क्या करते हैं, पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। और फिर होता ये है कि वो बंदा पेमेंट आपके लेके भाग जाता है, वो आपका आर्टिकल जो है वो भी पब्लिश नहीं करता और साथ में आपको ब्लॉक भी कर देता है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो मार्केट में फेक आईडीज़ बनाते हैं, कुछ टाइम के लिए दिन में 1-2 लोगों को पकड़ते हैं, पकड़ के उसके बाद उनसे इसी तरह से पैसे लेते हैं और वो उस आईडी को बंद कर देते हैं और उनको ब्लॉक करके किसी और बकरे को पकड़ने के चक्कर में निकल जाते हैं। उनमें से आप भी ऐसे लोग हैं जो कि उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। हालांकि यहाँ पर ये सोचने वाली चीज़ है कि एक वेबसाइट हमें $100 में पीछे से मिल रही है, एक हमें बंदा जो है वो $20 में दे रहा है, एक तरह से फ्री में ही दे रहा है। वो ये कैसे पॉसिबल है कि एडमन हमें $100 में लगा के दे रहा है और जो रीसेलर है वो हमें $20 में लगा के दे रहा है। तो हम लालच में आके क्या करते हैं, उसको आर्टिकल भी भेज देते हैं और साथ में हम उसको जो पैसे एडवांस में वो भी सेंड कर देते हैं। हालांकि मार्केट का एक असूल है, अच्छी साइट्स भी है मार्केट में, अच्छी जो साइट्स हैं, मैंने पर्सनली काम किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अच्छी साइट्स हैं वो भी पेमेंट बाद में लेती हैं। मैंने ऐसी साइट्स पर भी आर्टिकल पब्लिश करवाए जिनकी डेली की जो ट्रैफिक है 4 मिलियन से अबव है, 3 मिलियन 4 मिलियन इस तरह से जो ट्रैफिक है वो उनकी वेबसाइट पे आती है। और मैंने उन पर आर्टिकल पब्लिश करवाने के बाद उनको पेमेंट की, तब मैंने पेमेंट की जब मुझे क्लाइंट ने पेमेंट भेजी थी। कहने का मकसद ये है कि अच्छी जो साइट्स हैं वो भी पेमेंट बाद में लेती हैं, लेकिन पहले आपका आर्टिकल जो वो पब्लिश करके देती हैं। ये डिपेंड आप लोगों पे करता है कि आपने इन लोगों के झांसे में आना कि नहीं आना। लेकिन हम क्या लालच में आके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाने के चक्कर में हम अपना जो नुकसान है वो करवा बैठते हैं। अब ये जो इस तरह के लोग होते हैं जो कि आप लोगों के साथ स्कैम करते हैं, ये इनको मार्केट के बारे में प्रॉपर पता नहीं होता। किसी ना किसी यूट्यूबर के थ्रू से वैसे उनको अगर मार्केट का नॉलेज है कि ये काम जो किस तरह से होता है, वो क्या करते हैं, इसी तरह के जो ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं। अब इस तरह के जो स्कैमर्स हैं वो सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग में ही नहीं रहते, वो हर एक फील्ड में जाते हैं। अगर वो ग्राफिक डिजाइनर है ना, अब उनके जो ग्रुप्स हैं उनको भी जाके वो क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह एसईओ के जो ग्रुप्स हैं उनमें भी जाके बहुत सारे लोग इसी तरह की हरकतें करते हैं और वो लोगों के साथ 2 नंबरी करके क्या करते हैं, स्कैम कर लेते हैं। हमें जो क्लाइंट है बहुत मुश्किल से मिलता है, हम क्या करते हैं, अपना जो नुकसान है वो करवा बैठते हैं। अब फर्ज करें आपने $20 क्या कर दिए, उस रीसेलर को दे दिए, आपको पहले $50 बच रहे थे, अब आपको कितने बच रहे हैं, $30 बच रहे हैं। क्लाइंट ने आपको ऑर्डर कितने में दिया, 150 में दिया, आपने 100 में पीछे से आर्टिकल लगवाना था, लेकिन आपने लालच में आके अपने 120 जो डॉलर थे वो गवा दी। सिर्फ आपको जो 50 जहाँ पे आपको बचने थे वहाँ पे आपको $30 ही बचेंगे। तो खुदारा इन चीज़ों से बचें। मार्केट में बहुत ज़्यादा जो लोग हैं इस तरह से एक्टिव हैं, सरगर्म हैं, उनको मार्केट का पता होता है ये काम किस तरह से है, लेकिन इससे बचना आपने है। कोशिश करें कि आपने अगर किसी से आर्टिकल पब्लिश करवाना है तो सिर्फ वेबसाइट के ओनर से करवाएं, उससे करें। मार्केट में ऐसे लोग भी हैं ऐसे ऑथर काम कर रहे हैं, वो किसी ना किसी वेबसाइट पे अपना अकाउंट बाय कर लेते हैं, वो किसी ना किसी वेंडर की वेबसाइट पे अपना जो अकाउंट है उसको ओपन करवा लेते हैं कुछ ना कुछ पैसे दे के कुछ मंथ के लिए, और फिर वो क्या करते हैं मार्केट में अपने आर्टिकल को बेचना शुरू कर देते हैं, यानी कि मार्केट में अपनी सर्विसेज को देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो साइट्स मैंने देखी हैं वो ऑथर को यही बोलते हैं कि जो प्राइस मैं दे रहा हूँ आपने भी क्या करना है इसी प्राइस में ही लोगों के जो आर्टिकल हैं वो लगा के दे रहे हैं। लेकिन ऑथर जो अकाउंट्स हैं उनका एक मसला ये होता है, आप फर्ज करें आपने ऑथर अकाउंट से आपने आर्टिकल पब्लिश किया,
ठीक है, आपने किसी वेबसाइट पे आर्टिकल जो लगाया वो किसने लगाया था, किसी ऑथर ने लगाया। अब ऑथर जो आपका आर्टिकल पब्लिश कर देता है, फर्ज करें अब 1 मंथ या 2 मंथ के बाद क्या है, ऑथर का जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाता है। उसने जो एग्रीमेंट किया होता है किसी वेंडर के साथ या वेबसाइट के ओनर के साथ, तो क्या उसका एग्रीमेंट खत्म हो गया 2 मंथ के बाद। अब 2 मंथ के बाद क्या होगा, वो जो वेंडर होगा आपके जो लिंक्स हैं उनको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। आपके आर्टिकल रहेंगे लेकिन उनके अंदर जो लिंक्स लगे होंगे क्लाइंट के, वो क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा और क्लाइंट जो है आपको पेमेंट रिफंड कर देगा। इस तरह से आपकी मार्केट भी ख़राब होगी, आपका जो क्लाइंट है वो भी ख़राब होगा, मार्केट में आपकी जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों से बचें। पैसे आपको कम बचने हैं, कम बचा लें, लेकिन आप अपना जो नुकसान है वो ना करवाएं और अपना जो क्लाइंट है वो आप ना जाने दें। अगर आपका जो क्लाइंट है वो चला गया तो दोबारा वो आपके पास कभी भी नहीं आएगा। तो आप कोशिश करें ऐसे लोगों के साथ काम करें जो कि ट्रस्टेड हैं, ट्रस्ट के काबिल हैं। वेबसाइट का जो ओनर है, जिस बंदे की अपनी ज़ाती वेबसाइट है, उस पर आप अपना आर्टिकल पब्लिश करवाएं। उसके बाद क्लाइंट को आर्टिकल दें। क्लाइंट जब आपको पेमेंट करेगा तब आपने आगे पेमेंट करनी है। एडवांस में कभी भी आपने किसी को पेमेंट सेंड नहीं करनी। तो इन चीज़ों से आपने खुद बचना है। मेरा काम था आपको आगाह करना। अगर आपने ये जो वीडियो एंड तक देखी है तो आप बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उनको समझ गए होंगे। तो कोशिश करें इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों से बच सकें। और फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं, कोशिश करें कि उनमें इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो लोग जो ऐसे स्कैमर से बच सकें। और कोई जो स्कैमर देख रहा है, जिसने आज तक जिसके साथ भी स्कैम किया है, मैं उस बंदे के सामने हाथ जोड़ के बोलता हूं कि खुदारा अपना नहीं तो इस मुल्क का तो कम से कम सोच लो ना। आप लोगों की वजह से ये जो मार्केट है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आप लोगों की वजह से पाकिस्तान की जो इमेज है वो गिर रही है। अपना नहीं सोच सकते तो कम से कम इस मुल्क का सोचो, इस मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं उनका सोचो। क्योंकि मुझे पता है कि 1-1 रुपया जमा करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। आज के दौर में कमाई करना आसान नहीं है। तो खुदा इन चीज़ों से परहेज़ करें और लोगों को इस तरह के जो नुकसान और जो आप लोग वाहियात हरकतें कर रहे हैं, इन चीज़ों का आप छोड़ दें। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो तब भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मार्केट में और इस तरह के जो चीप हरकतें हो रही हैं और जिन जिन तरीक़ों से स्कैम होता है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।